सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आई नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। शोपियां में आतंकियों ने बैंक की कैश वैन से 60 से 80 लाख लूटे, सर्च ऑपरेशन जारी। बड़गाम जिले के मागाम गांव से अगवा हुए पुलिसकर्मी का शव खेतों से हुआ बरामद, सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। सीमा के पास सुरंग मिलने की सूचना से मचा हड़कंप, बीएसएफ ने की तलाशी। और भारतीय सेना ने डंगीवाचा राफियाबाद में आयोजित किया कश्मीर किड्स गॉट टैलेंट, कई लोगों ने लिया भाग, भारतीय सेना का किया शुक्रिया अदा। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण कश्मीर में शोपियां के डाक मोहल्ला स्थित जम्मू कश्मीर बैंक के पास से आतंकियों ने बैंक की कैश वैन से रुपए लूट लिए। पुलिस के मुताबिक लूटी गई राशि 60 से 80 लाख रुपए तक है। फिलहाल बैंक अधिकारियों द्वारा रकम की पुष्टि का इंतजार है। दरअसल कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने शोपियां के डाक मोहल्ले में स्थित जम्मू कश्मीर बैंक की मुख्य शाखा से निकली कैश वैन पर अचानक से हमला कर दिया। बंदूक की नोक पर आतंकवादियों ने वैन में रखी सारी नकदी निकाली और चंपत हो गए। पुलिस ने बताया कि वारदात में करीब 4 आतंकी शामिल थे। वैन में 60 से 80 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। हालांकि बैंक अधिकारियों ने अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। इस घटना के बाद पुलिस व सेना के जवान तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने आसपास के इलाकों में आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी। जम्मू के अर्निया सेक्टर स्थित पिंडी चाड़का के खेतों में जीरो लाइन के साथ सटी जमीन के पास सुरंग मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। उक्त स्थान पर किसान धान की कटाई कर रहे थे। किसानों ने सुरंग मिलने की जानकारी सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को दी। बाद में पता चला कि एक किसान से खेत की सिंचाई के लिए पंप चलाया था, जिससे मिट्टी धंस गई और पिंडी चाड़का स्थित खेत में किसान काम कर रहे थे। इस दौरान किसानों को एक स्थान पर मिट्टी धंसी दिखी। उन्होंने बीएसएफ को सूचना दी कि सीमा क्षेत्र में सुरंग निकली है। जवानों ने उक्त स्थान पर तलाशी अभियान चलाया, जो अभी जारी है। बड़गाम जिले के मागाम गांव से अज्ञात लोगों द्वारा अगवा किए गए पुलिसकर्मी का शव आज खेतों में पाया गया। जानकारी के अनुसार बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को बड़गाम के मागाम इलाके के अरिचिंद्रामा के निवासी मोहम्मद अशरफ पुत्र अब्दुल मजीद का कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया था, जिसके बाद आज उनका शव खेतों में पाया गया। अशरफ परिहसपुरा पट्टन में तैनात थे और बुधवार शाम को घर आए थे, जहां रात के दौरान संदिग्ध आतंकवादियों ने उनका अपहरण कर लिया था। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया हुआ है। भारतीय
सेना की 32 आरआर द्वारा दंगी बच्चा रफियाबाद में कश्मीर किड्स गॉट टैलेंट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई लोगों ने भाग लिया और अपना हुनर दिखा। इस दौरान युवाओं और बच्चों ने कई तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए और अपने हुनर से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकारों ने भारतीय सेना का इस आयोजन के लिए धन्यवाद किया। उनका कहना था कि इस तरह के आयोजन से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। ऑलरेडी स्टेज परफॉर्म ऑलरेडी काफी स्टेट्स में भी कर चुका हूँ परफॉर्मेंसेज, आउट ऑफ कंट्री भी जा चुका हूँ और यहाँ पहली बार ऐसे डेंगी बच्चा में हो रहा है कि बच्चों को यहाँ टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है और मैं सीरियसली इनसे थैंकफुल हूँ कि इनने बच्चों को एक मौका दिया यहाँ पे अपना टैलेंट शो करने का। टैलेंट है वो, अगर ऐसी कहीं भी आपको प्लेटफॉर्म मिलते हैं, बेटर है कि ये मत देखो कौन क्या है, अपना टैलेंट वहां पे शो करो और लोगों की बातों पे नहीं जाओ। लोगों का तो काम है बोलना, उल्टे सीधे कमेंट, जब उन पे कोई ध्यान देता है तो लाइफ में कोई कुछ नहीं कर पाता। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में हाल के दिनों में लगातार आ रही गिरावट के बाद आज फिर मामले बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 50,209 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं वायरस के कारण 704 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 50,209 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 704 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या 83,64,086 हो गई है। जम्मू के वार्ड नंबर 16 में डोमिसाइल कैंप लगाया गया। इस दौरान वार्ड के पार्षद राजेंद्र शर्मा मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने लोगों में डोमिसाइल बांटे। उनका कहना था कि कैंप लोगों की सुविधा के लिए लगाया गया है ताकि लोगों को डोमिसाइल बनाने में किसी तरह की परेशानी न हो। लोगों से ज्यादा इस कैंप का लाभ लेने और अपने डोमिसाइल बनाने की अपील की। यहाँ जो हमने डोमिसाइल का 5वां कैंप लगा रहे हैं और 1000 के करीब हमने ये डोमिसाइल इशू किए हैं। जिन डोमिसाइल्स पे स्टेट सब्जेक्ट साथ में लगा हुआ है उसकी साइनिंग अथॉरिटी नायब तहसीलदार भी हैं और जहां वोटर लिस्ट है 2002 की और 2019 की उसकी साइनिंग अथॉरिटी केवल सिर्फ तहसीलदार हैं। तो ये हम करवा रहे हैं, लोगों को साइन करवा के दे रहे हैं और इसी के साथ साथ में आज हमारा 12वां आयुष्मान भारत का कैंप भी लगा हुआ है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसका जो मकसद था कि सरकार लोगों के दबाव, उसके तहत हम काम करते हुए लोगों को सुविधा दे रहे हैं और उनकी जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उनका लाभ उनको दे रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पहले चुनाव का ऐलान हो गया है। प्रदेश में पंचायतों और स्थानीय निकायों के उपचुनाव के साथ पहली बार जिला विकास परिषद के चुनाव 28 नवंबर से होंगे। डीडीसी चुनाव पार्टी आधार पर होंगे। चुनावी ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। इस ऐलान के बाद लोगों में काफी खुशी है। इसको लेकर भाजपा के प्रवक्ता ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने इस फैसले का स्वागत किया है और उस पर खुशी जताई है। ने कहा कि इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी और जमीनी सतह पर विकास होगा। ये बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह का एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है। जम्मू कश्मीर को अभी तक पंचायती राज से महरूम रखा गया। अब जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन भी हो जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल भी बन जाएंगी तो जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मुकम्मल हो जाएगी। लोगों में इसके बारे में बहुत जोश है। लोग चाहते हैं, क्योंकि जहां पर जो पहले का पॉलिटिकल निजाम था उससे लोग खुश नहीं थे। उन्होंने लोगों के लिए बहुत कम किया। अब जबकि पंचायतें फंक्शन है, वीडीसी फंक्शन है, तो लोग काफी खुश हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनने के बाद न सिर्फ लोग खुश होंगे बल्कि यहां पर सही मायने में ग्रास रूट डेमोक्रेसी आएगी। साथ ही साथ मैं यूटी सरकार का धन्यवाद भी देना चाहूंगा जिन्होंने यह भी अनाउंस किया है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चुनिंदा मेंबर होंगे उन्हें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल या कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड भी दिया जाएगा, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड। ये एक बहुत ही उम्दा अनाउंसमेंट है क्योंकि इससे ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट
होगी। लेजिस्लेटर्स कानून बनाएंगे और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के नुमाइंदे डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देंगे। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को एक पुराने आत्महत्या मामले में गिरफ्तार करने के खिलाफ नौशेरा में पत्रकारों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस घटना की कड़ी निंदा की। पत्रकारों का कहना था कि इस तरह की घटना से मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। पत्रकारों ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और पत्रकारों के साथ इस तरह का बर्ताव कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अर्नब गोस्वामी को जल्द रिहा करने की मांग की। गौरतलब है कि 2 लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाने के 2 साल पुराने मामले में मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार अर्नब गोस्वामी को कल अदालत ने 6 घंटे की मैराथन सुनवाई के बाद 14 दिन यानी 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, हिंदुस्तान पत्रकार यूनियन जिंदाबाद, हिंदुस्तान पत्रकार यूनियन जिंदाबाद, हिंदुस्तान पत्रकार यूनियन जिंदाबाद। तो जिस तरह आज अर्नब गोस्वामी को उनके ऑफिस या उनके घर से पुलिस ने खींचकर बाहर लाई, ये एक दर्शाता है कि जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, उस पर कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है और ये कहीं ना कहीं राजनीति के तले दबाया जा रहा है पत्रकारों को। और महाराष्ट्र पुलिस ये भी कर सकती थी, अगर कोई किसी पत्रकार ने कुछ गलत किया हो तो उसे पहले समन भेजा जाता है, कोर्ट की दलील लेनी चाहिए, समन पे उन्हें हाजिर होना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए। और जिस तरह से ये व्यवहार महाराष्ट्र पुलिस ने किया और ये करवाया गया महाराष्ट्र सरकार द्वारा, ये एक निंदनीय और बहुत ही ऐसा व्यवहार है जिसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है प्रेस क्लब नौशेरा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा रिपब्लिक बात के एडिटर इन चीफ गोस्वामी के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, नौशेरा प्रेस क्लब उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। सरकार जो है बार बार लोकतंत्र के चौथा स्तंभ पत्रकारों को कहा जाता है, सरकार द्वारा बार बार जो है पत्रकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को चेतावनी देता हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ उनकी स्वतंत्रता को अगर किसी तरह की हानि पहुंचाने की कोशिश की गई तो पूरे भारत के पत्रकार एक बैनर तले आएंगे और इसकी आपको जो है वो आपको जो आपने कार्रवाई की है उसकी आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इससे पहले भी जो है सरकार के द्वारा कश्मीर में जो है 2 न्यूज़पेपरों के जो चैनलों को के कार्यालयों को बंद किया गया था। हम पत्रकार जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार आंखें मूंद करके बैठी रहती है। जब हमारे पत्रकार बंधु जो है वो अपनी कलम चलाते हैं उसके बाद सरकार जो है वो जागती है और अब लोगों की समस्याओं को दबाने का प्रयास जो है सरकार कर रही है कि हम पत्रकार लिखते हैं, सरकार पढ़ती है। जब हम सरकार के खिलाफ लिखते हैं तो सरकार इसके लिए बुरा मानती है। भाई हमें जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है, हमारी स्वतंत्रता को अगर किसी तरह से भी ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाएगी तो हम इसको कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। सांबा में एक मोबाइल की दुकान में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने दुकान में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें दुकान से कुछ मोबाइल और कैश चोरी कर लिया गया। दुकान मालिक का कहना है कि इस घटना को रात को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में चोर दिखाई दे रहा है पर पहचान में नहीं आ रहा। उधर पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुकान की मेरी चोरी हुई, वहाँ से साथ वाली शॉप की चोरी हुई है। फिर उसके बाद मेरी दुकान तोड़ के अंदर आया बंदा और मेरा ये सारा स्टॉक उठा के ले गया। फेस्टिवल सीजन आ रहा था, स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा था अंदर। मोबाइल रिपेयरिंग वाले कुछ वो उठा के ले गए हैं, कुछ कैश था जो छोटा मोटा होता है वो उठा के ले गए हैं। स्टॉक आप देख सकते हो सारा ही ये यहाँ से उठा के ले गए हैं। और टाइम टू सारे एक ही बंदा घुसा है, छोटा सा सुराग जहाँ पे लास्ट स्टेशन है उसी से वहाँ से उन्होंने तोड़ा हुआ है। ये लास्ट टाइम भी काफ़ी बार हुई है चोरी, हमारे साथ वाली शॉप से 7-8 बार हुई है, आज तक कोई रिकवरी नहीं हुई है। तो ये फिर से आज एक हादसा और हो गया। फिर साथ में दुकान है बार्बर की, उसकी पीछे से बैक साइड से तोड़ी है, फिर अंदर आ घुसा हुआ, फिर अंदर से तोड़ी है, फिर मेरी शॉप पे घुसा हुआ है। तो सीसीटीवी फुटेज हाँ देख रहे हैं, बंदा सामने अंदर लेडीज ड्रेस पहना हुआ है, उसने मुँह पूरा कवर किया हुआ है, फेस भी उसका क्लियर हो रहा है, पूरा उसने कवर किया हुआ है। आज डोडा के भलेसा गुंदो में टीएसओ के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन समाज सेवक देवेंद्र सिंह परिहार की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएसओ गंदो कभी भी समय पर नहीं मिलते और लोगों को मुश्किलों से दो चार होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लोगों को बहुत लंबे समय से मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और टीएसओ इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। देवेंद्र परिहार ने डीसी डोडा से अपील की कि जल्द से जल्द टीएसओ का तबादला किया जाए ताकि लोगों को और मुश्किलों का सामना न करना पड़े।
देशो कुंदो, देशो कुंदो, देशो कुंदो, देशो कुंदो। गुंदो में 4 महीने से तेल मिट्टी का बिल्कुल नहीं आ रहा है। जब से ये जगवंत सिंह टेसो आया हुआ है तब से ये तहसील गुंदो में फूड की बुरी हालत है और ये पूरी डिमांड करता है डीलरों से, फिर डीलर से 10,000 की डिमांड करता है, तेल खाकी वाले से भी, डीलर जो फूड वाला उससे भी, और इसका आना जाना बिल्कुल कम है और बिल्कुल लीडर की तरह आता है और लीडर की तरह चले जाता है। मैं डीसी और एडी फूड को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसको जल्द से जल्द सस्पेंड करके अटैच किया जाए दफ्तर में और इसकी जगह सुरेश कुमार रेलवे वाला या किसी और टीएसओ को भेजा जाए ताकि गुंदो में भिलेसा वालों की कमियों को पूरा किया जाए, क्योंकि आगे से दिवाली है, मिट्टी का तेल बिल्कुल कम है, राशन की कमी है, खांड भेजी जाए, अंत्योदय वालों के लिए खांड नहीं है और भी लोगों को राशन की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। आगे से सर्दी का मौसम आ रहा है लेकिन ये राजा की तरह डोडा में बैठा हुआ है, आगे से बोलो आगे से टेलीफोन ही नहीं उठाता है ये। लिहाजा मेरी ये डायरेक्टर से और ये डीसी से रिक्वेस्ट है कि इसको अटैच करके किसी और जगह लगाए, इसकी जगह कोई दूसरा भेजा जाए। सामाजिक कार्यकर्ता मोहसिन डार ने प्रशासन से किश्तवाड़ में लोगों को पेश आ रही यातायात की समस्या पर गौर करने की अपील की है। मोहसिन डार का कहना है कि किश्तवाड़ में लोगों को यातायात की समस्या से दो चार होना पड़ता है क्योंकि यहाँ यातायात व्यवस्था सही नहीं है, जिसकी वजह से कई बार भारी जाम लग जाता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। उन्हें इस समस्या पर गौर करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने की मांग की ताकि लोगों की परेशानी हल हो सके। किश्तवाड़ का सबसे बड़ा मुद्दा और मसला जो है वो ट्रैफिक मिसमैनेज बन चुका है, जिसके चलते हर खास व आम शख्स को परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। इससे भी बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जो मुतलका हुकाम है वो काफी मुद्दत से लगातार अपनी गैर दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। मुझे याद है कि द कंसर्न डिपार्टमेंट जो है ARTO किश्तवाड़ की जानिब से एक खबर मौसूल हुई थी जिसमें कहा गया था कि साल 2017 में लगभग किश्तवाड़ में 700 से 800 की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हुई थी। इसी तरह साल 2018 में लगभग 900 गाड़ियों की नई रजिस्ट्रेशन हुई थी। तो इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर साल गाड़ियों की तादाद में मजीद इजाफा होता रहा है। तो इन चीजों को जो है एक्सपेक्ट किया जा सकता है सोसाइटी में, लेकिन इसके साथ ही मुतलका हुकाम जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस अथॉरिटीज हैं, जो लोकल म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उन पर जिम्मेदारियां बनती हैं। अव्वल जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो इन चीजों का बेहतर अजाला करें ताकि आम इंसान जो है परेशानियों से दो चार न हो। इस वक्त आप किश्तवाड़ की सड़कों में अगर आप जाएंगे तो आपको इस बात का बखूबी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट से लोग कितना ज्यादा परेशान हैं। तो मेरी गुजारिश है जो मुतलका हुकाम से, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस अथॉरिटीज हैं, लोकल म्यूनिसिपैलिटीज हैं, कि वो सब आगे आकर आम इंसान की जो परेशानियां हैं उनका बेहतर जायजा लेकर इनका इजाला करें। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम।